तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे सांवले सपनों की याद, जिसमें हमने जाना कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और लेखक कहता है कि कोई चाह कर भी उन्हें जीवित नहीं कर सकता। लेखक कहता है, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। पहले लेखक कहता है कि कोई चाहे भी तो भी उन्हें जीवित नहीं कर सकता, लेकिन अब लेखक कहता है कि और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, अर्थात कोई उन्हें दोबारा से जीवित करना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। हम अक्सर दूसरों के दर्द को, तकलीफ़ को, खुशियों को अपनी ही नज़र से देखते हैं। अपनी ही नज़र से कैसे? जैसे अगर हम खुश हैं तो हमें सब खुश नज़र आते हैं, हम सुखी हैं तो हमें सब सुखी नज़र आते हैं, हम दुखी हैं तो हमें बाकी लोगों का दुख भी समझ में आता है, हमें सब दुखी नज़र आते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि यह गलत है, यह हमारी भूल है। कैसे भूल है? ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर लेखक कहता है कि वे कोई सिर्फ पशु पक्षियों की ही नहीं, बल्कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं, झरने, नदियाँ आदि, जो प्रकृति है, पहाड़, जंगल, उन सब को भी हम अपनी ही नज़र से देखते हैं। लेकिन हमें अपनी नज़र से नहीं, हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। हमें पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने अंदर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अर्थात जो पक्षी हैं, जब वो मधुर आवाज़ में गाते हैं, मीठे संगीत में गाते हैं, तो मनुष्य को भी अपने अंदर रोमांच का एक बहुत ही सुंदर एहसास होता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ अर्थात ऊंची नीची ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक यानी कल्पना। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। लेखक कल्पना करता है कि किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला कब रची थी। शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक यानी चंचल। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। भांडे यानी बर्तन। कब मक्खन से भरे हुए उन्होंने यहाँ पर बर्तन फोड़े थे। हम इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं अपने ब्रज में कि यहाँ पर कृष्ण माखन चुराते थे और मक्खन से भरे हुए जो मटके होते थे उन्हें फोड़ देते थे। भांडे, बर्तन। और सभी गोपियों को वो परेशान किया करते थे, रासलीला रचाते थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब वाटिका में? यानी हमें नहीं पता, हम सिर्फ अपने कानों से सुनते आए हैं। हमने कृष्ण को यहाँ ऐसा करते हुए नहीं देखा, लेकिन हम सुनते आए हैं कि उन्होंने यहाँ वृंदावन में रासलीला रचाई थी और उन्होंने चंचल गोपियों को भी अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। यानी वो छोटी छोटी शरारतें किया करते थे और माखन भरे हुए बर्तन फोड़ देते थे और
यहाँ पर वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। हम सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी में पूरा ब्रज जो है वो एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाता था, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। अर्थात ऐसा कब हुआ था कि जब पूरा का पूरा वृंदावन जो है वो उनकी बांसुरी की धुन में खो गया था। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेखक कहता है कि ऐसा सिर्फ हमने सुना है, कृष्ण के बारे में जो भी ये सब बातें कही गई हैं वो हम सब ने सुनी हैं, लेकिन अगर हम आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का जो सांवला पानी है, यमुना का जो सांवला पानी है, उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अर्थात जो घटनाएं हमने देखी नहीं है, सिर्फ सुनी हैं, लेकिन आज भी हम अगर यमुना के तट पर जाएं तो हमें याद आ जाता है कि इसी यमुना में कृष्ण कूद गए थे और उन्होंने कालिया नाग को नाथ लिया था। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आ जाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात जब आज भी हम वृंदावन जाएं और जब हम यमुना की ओर जाते हैं तो हमें सारा घटनाक्रम याद आ जाता है कि यहाँ यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यहाँ हर ओर कृष्ण की यादें बिखरी हुई हैं। तो जब सुबह सुबह हम वृंदावन में गलियों से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ में से अचानक कोई सामने आएगा और बांसुरी बजाने लगेगा और उसकी बांसुरी की धुन सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। अर्थात आपको पता होगा यहाँ वाटिका निधिवन में ऐसा माना जाता है कि वहाँ रात के समय कोई रुकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रात के समय कृष्ण आते हैं। तो वहाँ जो वाटिका का माली है वो सभी यात्रियों को हिदायत देता है, सलाह देता है कि यह वाटिका खाली कर दी जाए। तो जब वह ऐसी हिदायत देता है, ऐसी सलाह देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में वो कहीं से आ टपकेगा, अर्थात कृष्ण कहीं से आ जाएगा, ऐसा हमें एहसास होता है। जब वह माली सभी से कहता है कि भाई यहाँ से अब खाली कर दीजिए इस वाटिका को, तो सबके मन में ये एहसास आता है कि अब थोड़ी ही देर में वो कृष्ण कहीं से आ जाएगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक कहना चाहता है कि सिर्फ उसी समय नहीं जब कृष्ण यहाँ थे, बांसुरी बजाया करते थे और सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सिर्फ तभी नहीं, आज भी लोगों को यह एहसास होता है कि कृष्ण जैसे अभी आएगा, अभी बांसुरी बजाएगा और अभी सब उसके बांसुरी की धुन में खो जाएंगे। तो आज भी जो वृंदावन है वह कृष्ण की बांसुरी का जो जादू था उससे खाली नहीं हुआ है। आज भी लोगों के अंदर ये एहसास है कि जैसे कृष्ण अभी कहीं से आएगा और बांसुरी बजाने लगेगा।